लेसन की तरफ बढ़ते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अद-दुखान। दुखान का वैसे माना होता है धुआं। जी। ठीक है, और ये मक्की सूरह है और इसमें दुखान का जिक्र आता है, जिसकी वजह से इस सूरह का नाम सूरह अद-दुखान है। हामीम हरूफ मुक़त्ताअत वल किताबिल मुबीन। कसम है किताब की जो खोलकर बयान करने वाली है या वाज़िह है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। हमने इसको नाजिल, किसको, कुरान को नाजिल किया है मुबारक रात में। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुबारक रात 15वीं शाबान है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही तफसीर से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान को कब नाजिल करना शुरू किया? रमजान में। रमजान में। उसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है? सूरतुल कद्र में। सूरतुल कद्र में कदर। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर। लैलतिल कद्र। कदर। हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल करना शुरू किया। और हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई की कि लैलतुल कद्र कब होगी? रमजान की आखिरी अशरे में। आखिरी अशरे की भी थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। कब? आखिरी अशरे की ताक रातों में। 27वीं। हाँ, ताक रातों में। ठीक है, हम ये ताक कहेंगे जी। ताक रातों में। ठीक है, 27वीं ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम कहें ताक रातें हैं तो फिर ज्यादा हाँ सेफ तो है क्योंकि ज्यादा तारीख। सही। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर लैलत मुबारका, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलत मुबारका। यानी कुरान पाक का जो इनिशियल नुजूल हुआ था ना, आपको मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान को सबसे पहले आसमान दुनिया पर पूरी कॉपी एज इट इज नाजिल की आसमान दुनिया पर। ठीक है, वो लोहे महफूज में मौजूद है। वो कुरान लोहे महफूज में मौजूद है। ठीक, और वो वन टाइम नाजिल हुआ है। वो वन टाइम नाजिल हुआ है। अनजलना, अनजला को कहते हैं एक टाइम में नाजिल करना। वो वन टाइम नाजिल हो गया था कि पूरी की पूरी बुक। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हुक्म देते थे, वो आयात लेकर आप सल्लम के पास उतरते रहे। वहां पर वर्ड आएगा नज़ला। ठीक है, नज़ला का वर्ड भी आता है कुरान के लिए। आप देखेंगे अनजलना का वर्ड भी आता है, नज़लना का वर्ड भी आता है। दोनों में जरा सा फर्क है। अनजला का मतलब होता है वन टाइम नीचे उतारना, और नज़ला का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके उतारना। तो कुरान ना दोनों तरह नाजिल हुआ है। वन टाइम में कहां से कहां उतरा? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किधर उतरा? लोहे महफूज में, और महफूज ये से। वन टाइम उतर चुका था। ठीक है, उसके बाद लोहे महफूज से थोड़ा थोड़ा करके कहाँ उतरा? आपसे सलाम पर। कलम के दिल आप पर सही, जी। आपसे सलाम पर। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा थोड़ा करके उतरना शुरू हुआ, उसके लिए वर्ड आता है नज़ला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। कुरान पाक के लिए दोनों वर्ड आते हैं और दोनों ही ठीक है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका। जो पिछली किताबें हैं ना, उनके लिए आप देखेंगे कि अनजलना का वर्ड ज्यादा आता है, और उससे यही मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो वन टाइम उतार दी थी। ठीक है, तो रात की तख्तियां वन टाइम में उतर आई थी। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को लैलतुल मुबारका में नाजिल किया। और वो कहते हैं कि इससे शबे कदर मुराद है, रात से। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, और यकीनन हम डराने वाले थे। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, उस रात में हर मुहकम काम का फैसला सादिर किया जाता है। ठीक है, इससे भी अगेन यही वाला लैलतुल कद्र मुराद है। अमरम मिन इंदिना, हमारी तरफ से हुक्म है। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले थे। यानी ये इतनी स्पेशल नाइट है जिसको हम लैलतुल कद्र कहते हैं। यानी डेस्टिनी की जो रात होती है लैलतुल कद्र, ये इतनी अहम रात है। इस रात में फैसले होते हैं, इसलिए इंसान इसमें अपनी बख्शिश की दुआ करें। आपको याद है, किसी को दुआ याद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी, अनहा को? जी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो उसमें भी आप देखें बख्शिश की दुआ है। सही है, तो इंसान इसमें भी अपनी बख्शिश की दुआ के ऊपर ज्यादा फोकस करे। रमदान में भी और खुसूसन ताक रातों में भी इस दुआ को ना भूले, क्योंकि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने स्पेशल पूछा था कि अगर हम इस रात को पाएं तो क्या पढ़ें, तो आप हमने ये दुआ सिखाई। ठीक, रहमत में रबिक, आपके रब की तरफ से ये किताब क्या है? रहमत का बाइस है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। रब्बिस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा, वो आसमान और जमीन और रब है, और उन उस चीज का भी जो उन दोनों के दरमियान है, यानी आसमान और जमीन के जो कुछ भी दरमियान है। इन कुंतुम मुकिनीन, अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, नहीं कोई इलाह मगर वही, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। रब्बुकुम, वो रब है तुम्हारा। व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे पिछले बाप दादा का भी। क्योंकि अरबों के लिए जो बाप दादा और उनका हसब नसब और उनका जिक्र बड़ा एक अहम चीज थी। ठीक है, वो हज में भी अल्लाह का जिक्र कम और बाप दादा के किस्सों का जिक्र ज्यादा करते थे, जिसका जिक्र हम सूरह अल बकरा में पढ़ चुके हैं।
बल हम फी शक यलअबून, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। क्या शक था उनको कि पता नहीं क्यामत आएगी कि नहीं। फरतकिब यौम तातिस समाउ बिदुखान मुबीन, ये दुखान का वर्ड आता है जिसकी वजह से सूरह का नाम दुखान है। चुनांचे आप इंतजार करें उस दिन का जब आसमान वाजिया धुआं ले आएगा। आपको जानते हैं कि क्यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां है ना, वो है आसमान पर धुएं का जाहिर होना। ठीक है, ये भी ये क्यामत की बड़ी निशानियों में से है। इसके बारे में मुफस्सिरीन दो आरा पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ये दो टाइम हुआ, यानी एक टाइम तो क्यामत के करीब होगा और एक टाइम पहले हो चुका। और वो कहते हैं कि इसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने काफिरों को मुतनब्बे करने के लिए उन्हें एक सख्त कहत में मुब्तला फरमा दिया था। उस वक्त लोग भूख की शिद्दत के आलम में जब आसमान की तरफ देखते तो उन्हें आसमान पर धुआं ही धुआं छाया हुआ मालूम होता था। तो इस आयत में इस कहत साली की पेशन गोई की गई है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये वाली पेशन गोई या फिर क्यामत वाला जो धुआं है वो मुराद है। यक्षन्नास, वो लोगों पर छा जाएगा। अब वो लोगों पर छा रहा था अगर उस कॉन्टेक्स्ट में होगा, और यहाँ पर छा जाएगा होगा क्यामत के टाइम पे भी होगा और वो उस पे भी अप्लाई होता है। हादा अजाबुन अलीम, ये दर्दनाक अजाब है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तौबा फिर कबूल नहीं होती। ठीक है, अगर ये क्यामत वाला होगा तो उस पे तो तौबा कबूल नहीं होगी। जी। रब्बना अक्शिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, ए हमारे रब, वो क्या कहेंगे उस वक्त, हम पर से अजाब हटा दे, यकीनन हम अब ईमान लाने वाले हैं। यानी अब जब अजाब आ चुकेगा तो फिर वो कहेंगे अल्लाह हम पर से अजाब हटा दे, तो हम अब ईमान लाएंगे। और जब मुशरिकीन मक्का ने ये वाला दावा किया था ना कि हम पर से ये कह दूर कर दे, हम ईमान ले आएंगे, उसके बाद उन्होंने वही हाल किया जो बनी इसराइल ने किया था। सॉरी, बनी इसराइल नहीं, जो किप्तियों ने किया था। जब किप्तियों के ऊपर अजाब आता था, जब उनका जो पानी था वो खून बन गया था, उसका जिक्र हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब उनके मेंढक आ गए थे, जब उनकी फसलें टिड्डी दल ने तबाह कर दी थी, तो क्या होता था, वो हर दफा मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके कहते थे आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमसे इस अजाब को दूर करे। हम दो काम करेंगे, हम आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को आपके साथ जाने देंगे। याद आ रहा है किसी को? जी जी। लेकिन हर दफा वो क्या करते थे? क्या वो मान लेते थे? नहीं, वो मुकर जाते थे। मुकर ठीक है, तो जाते। अल्लाह ताला उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि अहले मक्का ने भी ऐसे ही करना है। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, उनके लिए नसीहत कहाँ है? यानी क्या ये धुआं देख के ईमान लाएंगे, हालांकि उनके दरमियान वाजिया बयान करने वाला रसूल मौजूद था। ठीक है, और ये जो कैद का मामला हुआ ना, ये इनके साथ मामला हुआ था बाद में, यानी कि आप सल्लम के मदीना आने के तशरीफ लाने के बाद। वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, और उनके पास रसूल आ गया था, यानी रसूल के होते हुए भी अब वो किसी बड़ी निशानी का वेट कर रहे थे। सुम्मा तवल्लव अन्हु, फिर भी उन्होंने इससे मुंह मोड़ा, यानी फिर भी नहीं माने। वक़ालू मुअल्लमुम मजनून, बल्कि रसूल पर क्या इल्जाम लगाया, इसको तो किसी ने सिखाया है और ये तो दीवाना है, मजनून है। इन्ना काशिफुल अज़ाबि कलीला, यकीनन हम कुछ वक्त के लिए अजाब हटाने वाले हैं, यानी अब इनको कुछ और मोहलत मिलेगी। इन्नकुम आइदून, बेशक तुम दोबारा वही करने वाले, यानी अगर हम तुम्हारे कहने पर अजाब हटा भी दें तो तुम अपनी बात पे नहीं कायम रहोगे, तुम फिर जाओगे और फिर तुम दोबारा वही काम करने लगोगे जो तुम पहले कर रहे थे। यौमा नब्तिशुल बत्शतल कुबरा, जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, इन्ना मुंतकिमून, और फिर बेशक हम इंतकाम लेने वाले हैं। बड़ी पकड़ से क्या मुराद है, यानी फिर फाइनली इनको पकड़ लिया जाएगा, अल्लाह ताला अज़ाब की तरफ ले जाएंगे। वालक़द फतन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन व जाअहुम रसूलुन करीम, और बिलाशुबा यकीनन हमने इससे पहले कौम फ़िरौन को आजमाइश में डाला था और उनके पास एक बाइज्जत रसूल आया। अब आप लिंक कर रहे हैं ना कि कौम फ़िरौन और कुरैश की कौम, उन्होंने सेम सेम चीजें ये कर रहे थे। अल्लाह ताला कहते हैं उनके पास भी रसूल आया था। अन अद्दु इलैया इबादल्लाह, और उन्होंने क्या कहा, ये कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले करो। यहाँ पर अल्लाह के बंदों से कौन मुराद है? मूसा अलैहिस्सलाम किसके बारे में कहते हैं कि इनको मेरे बनी हवाले? इसराइल, बनी इसराइल। एक्सीलेंट, बनी इसराइल को कहते हैं कि इनको मेरे साथ भेज दो। तो इबाद अल्लाह से मुराद बनी इसराइल। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार पैगंबर हूँ। वह अल्लाह तालू अल्लाह, और ये कि अल्लाह के मुकाबले में सरकशी मत करो। इन्नी आती कुम बिसुल्तान मुबीन, मैं तुम्हारे पास वाज़ेह दलील लेकर आया हूँ। इनके पास वाज़ेह दलील, जो इनके पास यद बेजा था, ठीक है, और यानी इनका जो हाथ वाइट हो जाता था, फिर आसा था, और इसके अलावा दलील की कुव्वत थी। और इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो उनके लिए दलील की सूरत में आती थी, जो अजाब आता था मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो हट जाता था। तो ये सब चीजें मानने वालों के लिए तो बड़ी बड़ी निशानियां थी, लेकिन ये नहीं माने। वह इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून, और यकीनन मैं अपने और अपने तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ कि तुम मुझे संगसार करो। व इल्लम तुमिनु ली फातदिरून, अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग रहो। फदा रब्बहु, फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा, अन्ना हाउलाइ कौमुन मुजरिमून, कि ये बेशक ये मुजरिम लोग हैं। फासरी भी इबादी, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तुम ले चलो। असरा कहते हैं रात के वक्त ट्रेवल करना, रात के वक्त निकलना। तुम रात के वक्त लेकर निकल पड़ो मेरे बंदों को, लेइलन रात के वक्त, इन्नकुम मुत्तबऊन, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। पहले से बता दिया गया ये लोग तुम्हारा पीछा करने आएंगे।
वत्रुकिल बहरा रहवा, और दरिया को तुम्हारे लिए थमा हुआ, यानी दरिया को थमा हुआ छोड़ देना। इन्नहुम जुंदुम मुगरकून, यकीनन वो लश्कर गर्क होने वाला है। और आप ये वाकया जानते हैं कि जब वो आगे गए, बनी इसराइल क्रॉस कर गए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए समंदर को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और वो पहाड़ जैसी मौज जैसी बुलंद होती है वैसे हो गई। ये लोग बीच में से क्रॉस कर गए, और जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर दरमियान में पहुंचे, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया और पानी वापस आकर मिल गया, जिसकी वजह से फिरौन और उसका पूरा लश्कर गर्क हो गए। अब हुआ क्या, ये तो सारे खत्म हो गए। कम तारकुम इन जन्नातिन व उयून, कितने ही बागात और चश्मे थे जो पीछे छोड़ गए। अपने घर से बाग और चश्मे तो नहीं उखेड़ के लाए थे ना, वो तो उधर ही थे। तो ये वो जो चीज थी जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन वो इन चीजों से फायदा नहीं उठा सके, वो चीजें उधर ही रह गई और ये सब खत्म हो गए। वज़ुरूइन व मकाम करीम, और खेतियां और शानदार कयाम गाहें, व नामतिन कानू फीहा फाकिन, और सामान्य ऐश जिनमें वो मजे उड़ाने वाले थे। कदालिक, इसी तरह, व औरसनाहा, हमने वारिस बना दिया उसको कौम आखिरीन, दूसरी कौम, यानी फिर दूसरी कौम आई जो वहां रहने लगी, वो लोग सब खत्म हो गए। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, फिर ना तो आसमान उन पर रोया और ना जमीन। वमा कानू मुनजरीन, और ना वो मोहलत दिए गए। ऐसा हाल ना आप वैसे भी देखते हैं कि कभी कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल शख्स जो लोगों का बड़ा ख्याल रखने वाला, लोगों का बड़ा हर दिल अजीज, लोगों के यानी जो सुपर ख्याल रखने वाले होते हैं ना लोग, जब वो दुनिया से जाते हैं तो क्या होता है, लोग उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनकी अच्छी बातें याद करते हैं कि फलाने की मदद भी करता था, मस्जिद भी जाता था, फलानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करता था, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स चला जाता है जिसके बारे में, यानी जिसने लोगों को तंग किया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल चोरियां करता था या किसी और तरह नुकसान पहुंचाता था, तो उसके जाने पर इंसान कहता है शुक्र है गया। तो यहाँ पर हम अपने आप को असेस करें, हम दूसरों के लिए कितने फायदेमंद हैं। ठीक, तो अल्लाह ताला कहते हैं बनी वो फिरौन यानी किप्तियों के जाने के बाद ना तो आसमान उन पर रोया और ना जमीन, और ना ही उनको मोहलत दी गई। वलकद नज्जैना बनी इसराइल मिनल अज़ाबिल मुहीन, और बिलाशुबा हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से निजात दी। मीन फिरौन, फिरौन से, इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरिफीन, यकीनन वो बड़ा ही सरकश आदमी था। अब देखिए, फिरौन ने ना कभी सोचा नहीं था कि वो जाके गर्क हो जाएगा। अगर उसको ये पता होता मैं गर्क हो जाऊंगा तो क्या वो निकलता? नहीं। नहीं निकलता ना, ना वो अपनी कौम को निकालता, कौन अपनी चीजें छोड़ना चाहता है। लेकिन वो अपने गुरूर और सरकशी में इतना आगे गुस्से में बढ़ गया था, लोगों के ऊपर इतना शदीद जुल्म करना शुरू हो गया था कि उसको लगता था बस मैं ही रब हूँ, सारी अथॉरिटी मेरे पास है, सारा कंट्रोल मेरे पास है। कहता होता था कि मेरे लिए ये पानी नहीं तुम देखते, मेरे लिए ये जमीनें नहीं देखते। वो पानी, जिस पानी का वो रब बना बैठा था, पानी में जाके गर्क हो गया। मिन फिराउन, फिरौन से निजात दी, वो तो बड़ा ही सरकश था। वलकद इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने उनको उनके इल्म की बिना पर जहान वालों पर तरजीह दी थी। किन लोगों को? अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैगंबरों को भी, और जो ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला इल्म की बुनियाद पर लोगों पर तरजीह देते हैं, तो असल तरजीह इल्म की बुनियाद पर। व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फीही बलाउम मुबीन, और हमने उनको ऐसी निशानियां अता की जिनमें वाज़ेह आजमाइश थी। इन्नहा उलाई लयकूलून, यकीनन ये लोग कहते हैं, इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन, हमारी पहली मौत के सिवा कुछ नहीं, हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं। यानी दुनियावी इल्म में भी इतना आगे चले जाते हैं, और उसके बाद क्या हाल होता है इनका, कि फिर अपने आप को बड़ी चीज समझना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमें मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। कौलू भी आबाइना इन कुंतुम फातु भी आबाइना इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम इस कॉल में सच्चे हो तो जाओ हमारे बाप दादा को भी ले आओ। ठीक है, अब ये बात वापस किसकी हो रही है? अहले मक्का की। अहुम खैरुन अम कौम तुब्बा वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या वो बेहतरीन है या तुब्बा की कौम और जो उनसे पहले थे? तुब्बा भी एक इलाका है जहाँ का जिक्र हो रहा है। अहलकनाहुम, हमने उन्हें भी हलाक किया, इन्नहुम कानू कौमुम मुजरिमीन, और वो भी मुजरिम लोग थे। वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है खेल तमाशे के तौर पे नहीं बनाया। इसलिए अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला कुछ खेलना चाहता था कि आसमान और जमीन की पैदाइश बना के उसको गेम के तौर पे, तो ये कोई गेम जोन नहीं चल रहा। अल्लाह सुब्हान ताला ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, उसका कोई मकसद है। जब जमीन और आसमान को कोई मकसद है तो डेफिनेटली जमीन और आसमान के अंदर जो चीजें बनाई, और खुसूसन इंसान, उसकी भी पैदाइश का कोई ना कोई मकसद है। मा मा खलकनाहुमा इल्ला बिल हक्की, हमने तो उनको हक के साथ पैदा किया, मतलब मकसद के साथ पैदा किया। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इन्ना यौमल फस्ल मीक़ातुहुम अजमईन, यकीनन फैसले का दिन सबके लिए मुकर्रर है। यहाँ पर यौमल फस्ल को कौन सा दिन मुराद है? कयामत।
एक्सीलेंट, क़यामत का दिन। यौम ला युगनी मौलन अम मौलुन शैय्यन वला हुम युनसरून, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम नहीं आएगा, वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। अगेन उसी दिन की बात हो रही है। इल्ला मन रहीम अल्लाह, मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। इन्नहु हुवल अजीजुर रहीम, बेशक वो वही बड़ा जबरदस्त बहुत गालिब हिकमत वाला है। इन्ना शजरत ज़क्कूम, यकीनन ज़क्कूम का दरख्त, तामुल असीम, गुनाहगार का खाना होगा। यानी क्यामत वाले दिन जब लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे, तो उस दिन की बात हो रही है कि वहां पर उनको ये वाला खाना दिया जाएगा। कांटेदार ये पौधा होता है जक्कूम, यानी कांटेदार दरख्त है, और उसका जो फल है यानी इंतहाई बदजायका, और वो खाने के लिए दिया जाएगा। वो उसको भी खा लेंगे क्योंकि शदीद भूख होगी। कल मोहली यगली फिल बुतून, पिघले हुए तांबे की तरह पेट में जोश मारेगा। गलिल हमीम, खलते हुए पानी के जोश मारने की तरह। खुदूहू, फिर पकड़ो उसको, फातिलूहू, और उसे घसीटते हुए इला सवाइल जहीम, जहन्नुम के दरमियान में डाल दो। और आप जानते हैं जब किसी चीज के कोनों में डाला जाए, यानी आग लगी हो, आग के कोने में हो तो बचने का कुछ चांस होता है ना, लेकिन अगर आग के सेंटर में डाल दिया जाए तो क्या हाल होगा। और वो है भी जहन्नुम की आग। और जहन्नुम की आग के बारे में आपको पता है कि सिर्फ जो आग की हीट है, वो सबसे कम जहन्नुम का अजाब अबू लहब को, सॉरी, अबू तालिब को होगा। उनके हम्म, पैर के तलवों के पास आग आ रही होगी, जिसकी वजह से उनका दिमाग खवल रहा होगा। तब आप हम्म, अंदाजा करें कि कितनी शिद्दत होगी। और कहा यह कि उस आग के दरमियान में किसी को डाल दिया जाए। सुम्मा सुब्बू फौका रासी, और फिर उसके ऊपर सर पर खवलते हुए पानी का कुछ अजाब उंडेल दो। यानी आग और पानी बजाय ऐसा लगता है कि जैसे वो बुझाने वाला होगा, लेकिन नहीं, वो उसको मजीद यानी भड़काने की चीज होगी। जुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम, चखो उस अजाब का मजा, तुम बड़े मुअज्जज बने हुए थे। यानी दुनिया में तुम बड़े तकब्बुर में मुब्तला थे, अपने आप को बड़ी चीज समझते थे। इन्ना हादा मा का नस्तुम बिही तमतरून, यकीनन ये वही चीज है जिसमें तुम शक करते थे। यानी ये वो अजाब था, तुम कहते थे हमें कौन पैदा करेगा दोबारा, हमने नहीं दोबारा कोई नहीं उठना, इसलिए इसी दुनिया में जो कुछ करना है कर लो, जैसे चाहना है जीना चाहते हो जी लो। नहीं, इसको तुम झुटलाते थे। उसके बरक्स वो लोग, इन्नल मुत्तकीना, वो लोग जो तकवा वाले होंगे, फी मकामिन अमीन, वो अमन वाली जगह में होंगे, फी जन्नाति मऊयून, बागों में और चश्मों में, यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक मुतकाबिलीन, वो बारीक रेशम और दबीज रेशम में से पहनेंगे। ठीक है, दबीज होती है थोड़ी मोटी रेशम, और बारीक, आपने देखे होंगे अक्सर वो जो ड्रेसेस होते हैं ना, जो हम फॉर्मल इवेंट्स के ऊपर पहनते हैं, यानी जैसे शादियों पे पहनने वाले, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो डबल लेयरिंग के होते हैं। ऐसा होता है ना, वो कपड़े जो अमूमन जैसे ऑर्गेन्जा टाइप आप देख लें, यानी अमूमन वो जो पहने वाले कपड़े होते हैं ना, वो डबल लेयरिंग के होते हैं। तो वहां पर अल्लाह ताला सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, जो रेशम के कपड़े, यानी बारीक रेशम होगी और दबीज रेशम, यानी दोनों तरह की चीजें होंगी। ये दोनों रेशम ही के नाम है। ठीक है, सुंदस भी और इस्तबरक भी। सुंदस कहते हैं बारीक रेशम को, और इस्तबरक कहते हैं दबीज, यानी थोड़ा सा मोटा। ठीक है, अब ये कितनी मोटी होगी, देखने में कैसी होगी, ये सब कैफियत किसको मालूम है, अल्लाह आलम। वो मुतकाबिलीन, और वो सामने बैठे होंगे, आमने सामने। ठीक है, अमूमन क्या होता है, अगर बहुत बड़ी गैदरिंग हो तो अगर आप किसी की तरफ मुंह किए होते हैं तो किसी की तरफ बैक भी होती है ना। शादियों पे आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना, टेबल्स वगैरह रखे होते हैं, तो उसमें अगर आपका मुंह किसी की तरफ है तो आपकी बैक दूसरों की तरफ चली जाएगी ना। हम्म, लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जन्नत में जो जन्नती होंगे वो एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे होंगे। कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन, इसी तरह हम उनको और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से, यानी उनकी जो बड़ी बड़ी जो खवातीन है, उनकी क्या स्पेशलिटी क्वालिटी बताई गई, बड़ी बढ़िया। आंखों वाली हूरें। ठीक है, उनसे हम बया देंगे, यानी जो बड़ी आंख है खूबसूरती की अलामत है। यदून फीहा बिकुल्ली फाकिहतिन आमिनीन, तो यहाँ पर सिर्फ बड़ी आंख जो है ना, वो इस वजह से नहीं ब्याई जाएंगे, बल्कि किस वजह से, आगे उनकी मजीद भी जिक्र आता है दूसरी सूरतों में भी, कि वो यानी ऐसी होंगी जैसे खैमों में छुपा कर रखी हुई। ठीक है, यानी बहुत हया वाली। ठीक, तो ये भी एक जो है ना औरत की प्रॉपर्टी या खुसूसियत आप समझ लें। अभी ना मुझे एक याद आ रहा था शेर, जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी अम्मा मुझे सुनाया करती थी कि अम, वो जानवरों के बारे में थी दो बातें, और दो बातें मर्द और औरत के बारे में थी। ठीक है, तो वो कहते थे कि यानी अगर मजीद कूंडे सिंग, यानी वो कहते थे मज यानी जो गाय है ना, वो ऐसी ढूंढो जिसके कूंडे हो सिंग, यानी उसके सिंग बड़े खूबसूरत से ऐसे गोल गोल करके होने चाहिए। मजीद कूंडे सिंग, पारासुम घोड़ा लोड़िए, यानी वो पंजाबी में सुनाया करती थी मुझे कि पारासुम यानी बड़े, वो जो नहीं मोटे पाँव वाला जो घोड़ा है, यानी जिसके भारी सुम होते हैं ना, वो वाला घोड़ा आप ढूंढे। यानी अगर आपने चूज करना है तो ऐसी गाय ढूंढे जिसके जो सींग है वो ऐसे गोल गोल हो,
ठीक है, और घोड़ा हो तो उसके सुम बड़े हैवी होने चाहिए, बड़ा देखने में बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। मरदी मुछ बांकी, आंख बांकी गोरिये। और मर्द ऐसा होना चाहिए जिसकी मूछें बड़ी बड़ी हो, ठीक है, यानी मूछ बड़ी बड़ी हो, तो यानी उसका बोल बाला हो, बातचीत हो, मूछ यानी अच्छी हो, तो उसको जो है ना देखना चाहिए। और औरत को अगर देखना है तो उसकी आंख देखो, ठीक है, आंख बांकी गोरिये। तो उसका वो जवाब में देते हैं कि वो कहते हैं औरत है वो ये जवाब देती है, और औरत समझदार है, वो कहती है मजीदा दूध होवे पला, यानी कि जो गाय है वो ऐसी होनी चाहिए जो दूध अच्छा देती हो, ठीक है, हमने सींगों का क्या करना है। और टोर कोड़ा लोड़िए, यानी ऐसा घोड़ा जो भागने में अच्छा हो। अगर वो बड़ी देखने में खूबसूरत है लेकिन भागने में वो अच्छा नहीं है तो फिर आपको उसको कोई फायदा नहीं। मर्द दा बोल बांका, यानी मर्द वो ना देखो कि जिसकी मूछ है, बल्कि ये देखो उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसका बोल चाल कैसे है उसके लोगों में। हया बांकी गोरिये, ठीक है, और लड़की में क्या देखो, सिर्फ आंखें नहीं बल्कि हया देखो, ठीक है, हया ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आंख से, ठीक है। तो मुझे इससे ये बात याद आई। यदून फीहा बिकुल्ली फाकिहतिन आमिनीन, उनमें हर किस्म के फल इत्मीनान से तलब करेंगे। ला यज़ूकूना फीहल मौता। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो इत्मीनान वाली बात है ना, आमीनीन, आपने देखा होगा अक्सर जहाँ पर शादियां हैं, जहाँ पर बड़ी गेट टुगेदर्स होती हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, जब आपने चीजें पहुंचानी होती हैं तो क्या अमन से हर चीज आ रही होती है? हाँ जी, आपके घर में कोई इवेंट है, ठीक है, आप खाना टेबल पर रख रहे हैं, तो क्या बड़े सुकून से खाना टेबल पर रखा जाएगा या शोर शराबा होगा? ये चीज नहीं पहुंची, ये चीज लेकर आओ, वो चीज डाल दी, इसका चम्मच किधर है, ऐसा चल रहा होता है, जी चल रहा ऐसा है। चल रहा होता है ना। जहां पर दावत होती है ना वहां पर ये चीजें आपको नजर आती हैं। शादी भी होगा तो जी फलाने टेबल पे ये चीज मुहैया करो, फलानी चीज ये लेकर आओ, इस डिश में ये खत्म हो गया, चल रहा होता है ना ऐसे, हर हर चीज। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पर हर किस्म के फल होंगे, मल्टीपल डिशेस, अमन के साथ इत्मीनान के साथ तलब करेंगे। किसी को कोई अर्जेंसी नहीं, कोई चीज खत्म नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और ये जन्नत में ही हो सकता है ठीक है। ला यज़ुकूना फीहल मौता इल्लल मौततल ऊला, वहां वो मौत को न चखेंगे सिवाय पहली मौत के। आपने वो हदीस सुनी होगी कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मौत को बछड़े की शक्ल में ज़िबा कर देंगे, और उसके बाद जन्नत वाले जितना खुश हो सकेंगे होंगे, और जहन्नुम वाले जितना रो सकेंगे रोएंगे, ठीक है, लेकिन मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा मेंढे की शक्ल में। वक़ाहुम अज़ाबल जहीम, और वो उनको जहन्नुम के अजाब से बचा लेगा। फضلا मिन रब्बिक, ये फजल आपके रब की तरफ से, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। ठीक, तो मौत को मेंढे की शक्ल में ज़िबा कर दिया जाएगा, और उसके बाद जहन्नुम वाले जहन्नुम में रहेंगे और जन्नत वाले जन्नत में। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून, फिर यकीनन हमने इसे आपकी जबान में आसान कर दिया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। फर्तकिब इन्नहुम मुर्तकिबून, फिर आप भी इंतजार करें और यकीनन ये लोग भी इंतजार करने वाले हैं। अगली सूरह जासिया। हामीम, हामीम हरूफ मुकत्ता, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इस किताब का नुज़ूल अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। इन्ना फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन, यकीनन आसमान और ज़मीन में अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। वफ़ी खल्किकुम वमा यबस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिकौमिन युकिनून, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में भी, यानी हमारी पैदाइश में भी निशानियां हैं ना, अगर हम अपने आप को देखें, हमारा जिस्म कैसे काम करता है, हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने सिस्टम्स बनाए हैं, किस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं। वमा यबुसु मिन दाब्बा, और सिर्फ ये नहीं देखो बल्कि जानवरों को भी जो अल्लाह ताला जमीन में फैलाता है। आयातुल लिकौमि युकिनून, उस कौम के लिए निशानियां जो यकीन रखती है। वख्तिलाफिल लैली, और दिन, इख्तिलाफ में रात और दिन के। वमा अंज़लना मिनस समाई मिन रिज़्क़, और फिर जो अल्लाह ताला ने आसमान से रिस्क नाजिल किया। फ़अहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, और फिर उससे ज़मीन को जिंदा किया। ज़मीन मुर्दा मतलब जो कुछ उगा नहीं रही, और जिंदा ज़मीन जो कुछ उगाती है। व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं के चलने फिरने में, आने जाने में। आयातुल लिकौमि याक़िलून, इसमें भी निशानियां उस कौम के लिए जो अक्ल रखती हैं। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह ताला की आयत है जिन्हें हम हक के साथ आपको पढ़कर सुनाते हैं। फबिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून, अब अल्लाह ताला और इसकी आयत के बाद ये किस चीज पर ईमान लाएंगे, यानी अल्लाह ताला ने कौन सी आयत भी सामने रखी? आसमान, जमीन, इंसान की अपनी पैदाइश, वो जानवर, वो जमीन के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, और वो सारी चीजें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा की, दिन और रात का कम होना, ज्यादा होना, ठीक है, ये सब चीजें अल्लाह ताला कहते हैं इसमें निशानियां हैं। तो अब इस, यानी अल्लाह के कलाम आने के बाद, अल्लाह की आयत देखने के बाद, अब ये मजीद क्या चीज रह गई है कि जिसके ऊपर इनका ईमान लाना बाकी है। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन अतीम, ये हर सख्त झूठे गुनाहगार के लिए बड़ी ही हलाकत है। वैल के ना दो माना होते हैं। वैल का एक माना हलाकत के लिए आता है, हलाकत, और वैल का दूसरा माना है जहन्नुम की वादी।
यस्माउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिरु मुस्तकबिरन कअन लम यस्माहा, जो अल्लाह ताला की आयत सुनता है जब वो उसके सामने पढ़ी जाती हैं, फिर क्या करता है, फिर तकब्बुर करके इसरार करता है गोया उसने सुनी ही नहीं। तो ये तकब्बुर क्या होता है, आयत को सुनकर अनसुनी कर देना, सुनी अनसुनी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के कहा मेरे लिए पानी लाओ फॉर एग्जाम्पल, और वो नहीं लाया, तो आप क्या कहते हैं उसको, तुमने सुना नहीं। हालांकि उसने सुन लिया, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी ना। तो ये होता है सुनी अनसुनी करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस चीज से बचाए। हम भी कुरान की आयत सुनते हैं और फिर हम कितना कुछ अमल करते हैं, कितना कुछ याद करते हैं और याद रखते हैं। सुम्मा युसिरु मुस्तकबिरा कअल्लम यस्मा, तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी सुना ही नहीं, जैसे ये आयत किसी और के लिए है। फबश्शिरु बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। वाइदा अलिम मिन आयातिना शयअन इत्तखज़हा हुज़ुवा, जब हमारी आयत में से कुछ भी जान लेता है तो उसका मजाक उड़ाता है। यानी आयत में से अपना हिस्सा क्या डालता है, आयत का मजाक उड़ाने का। और आयत का मजाक उड़ाना ये मुनाफिकीन की सिफत थी। और जब मुनाफिकीन से पूछा जाता था कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, तो कहते हैं हम तो दिल लगी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या अल्लाह, उसकी आयत और उसका रसूल ही तुम्हें मिले हैं कि तुम उससे दिल लगी करो, इनका मजाक उड़ाओ। बाउलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ये वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। मिन वराइहिम जहन्नम, उनके आगे जहन्नुम है। वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैय्अन वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, और जो उन्होंने कमाया उनमें से कुछ भी उनके काम नहीं आएगा, और ना ही वो जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा अपना हिमायती बना रखा है। वला अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। हादा हुदा, ये हिदायत है। वल्लजीना कफरू भी आयाति रब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने कुफर किया अपने रब की आयत से, लहुम अदाबुम मिन रिज्जिन अलीम, तो उनके लिए ऐसा अजाब है जो कि यानी सख्त रुस्वा कुन बड़ा अजाब होगा। अल्लाहुल्लज़ी सखर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअमरिही वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम उसके हुक्म से उसमें जहाज चलाओ, और ताकि तुम उसका कुछ फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। तो समंदर में जो जहाज चलते हैं वो ट्रैवलिंग में भी इंसान को हेल्प आउट करते हैं। और सामान आप देखें, वो सामान जो कार्गो के थ्रू आता है उसकी प्राइस भी कम होती है। अगर आपने कोई चीज बाय सी मंगवानी हो तो सस्ती पड़ती है, और कोई चीज बाय एयर मंगवानी हो तो महंगी पड़ती है। फिर ये कि बहुत सारी चीजें बाय एयर आ ही नहीं सकती, ठीक है, वो आपको कार्गो से ही बुलानी पड़ती है। बड़े बड़े सामान, ठीक है, वो आपको बाय एयर तो नहीं आएंगे ना। आपने एक पूरा सामान घर का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें कार्गो के थ्रू तो आ सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें आपके पास बाय एयर नहीं आ सकती। ठीक है, तो रसूल ताला ने समंदरों में तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसखर किया, यानी कश्तियां जबरदस्त तरीके से उसमें चलती हैं जिसमें तुम अल्लाह का रिस्क भी तलाश करते हो, फजल तलाश करते हो। तो ये सब चीजें किस लिए, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। वसखर लकुम मा फिल अर्दी वसखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन मिन, और जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में सबको उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मुसखर किया। इन नफी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। कुल लिल्लज़ीना आमनू यगफिरु लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाहि लियजज़िया कौमन बिमा कानू यक्सिबून, उन लोगों से कह दो जो ईमान लाए कि वो उनसे दरगुजर करें जो अल्लाह के अजाब के दिनों की तवक्को नहीं रखते। अय्याम से यहाँ मुराद अल्लाह के वो दिन जिनमें अजाब नाजिल हुआ। आला इल्ला और अय्याम मिल्ला, ये दोनों आते हैं। अय्याम मिल्ला वो दिन जिनमें अजाब नाजिल हुए, और आला इल्ला नेमतों वाले दिन। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा, ठीक है, वहां पर आला नेमत के लिए इस्तेमाल होता है। लियज्जिया कौमम बिमा कानू यक्सिबून, ये उस कौम के लिए, यानी वो कुछ लोग जो उसका बदला यानी अल्लाह ताला देना चाहता है, क़यामत वाले दिन उनको दोबारा उठाएगा। क्यों? ताकि वो बदला दे उनका जो वो कमाई करते थे। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सी, जो कोई नेक अमल करेगा उसका फायदा उसको खुद है, किसी दूसरे पे एहसान नहीं है। आप अपना कुरान पढ़ते हैं, आप अपनी नमाज पढ़ते हैं, आप अपना सदका खैरात करते हैं, ये किसी दूसरे पे एहसान नहीं है, ये आपको खुद फायदा देगा। वमन आसा अफालई, और अगर आप कोई गलत काम करते हैं, बुराई करते हैं, उसका भी वबाल इंसान के ऊपर खुद ही पड़ता है। तुम इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर अपने रब की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वलक़द आतैना बनी इसराईल अल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अलल आलमीन, बिलाशुबह यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब और हुक्म और नबूवत दी, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों में से रिस्क अता किया, और हमने उन्हें जहानों पर फजीलत बख्शी। यानी वो चोजन कौम थी बनी इसराइल, लेकिन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो चूज किया था, जिस वजह से उन्होंने उस चीज का हक अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उनको शिफ्ट कर दिया। अब ये जो चीज है खैरा उम्मा वाली, वो उम्मत मोहम्मदिया में शिफ्ट हो गई, कि अब ये लोग आगे बढ़कर दीन का काम करें। अल्लाह ताला ने उनसे इमामत लेकर उम्मत मोहम्मदिया को दे दी। आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र, और हमने उन्हें दीन के बारे में खुले अहकाम दिए, लेकिन क्या किया, फमख्तलफू इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम, आपस में जिद हठधर्मी सरकशी की वजह से उन्होंने इख्तिलाफ किया, हालांकि उनके पास इल्म आ गया था।
ہمارے پاس بھی علم آیا ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں اختلاف کس قدر زوروں پر ہے، صرف بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ پر اب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت یعنی ایک راستہ دکھا دیا، چنانچہ آپ اس کی پیروی کریں، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو علم ہے نا ایک افضل بناتا ہے انسان کو، ایک فضیلت والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کی بیس پر دوسروں کو فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی علم کی فضیلت پر چنا تھا فرشتوں پر، اگر آپ کو یاد ہو، انہم لن ہوں، یغنوا عنک من اللہ شیئا، بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، تو متقی لوگوں کا کون دوست ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا دوست ہے۔ تو اگر آپ تقوی کرتے ہیں تو ایسا بظاہر لگتا ہے کہ جیسے ہم اکیلے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان تجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے گا؟ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں برے عمل کرتے ہیں، کیا ان کو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح نواز دیں گے جیسے ایمان والوں کو نوازتے ہیں؟ حالانکہ جب ان کی زندگی سیم نہیں ہے تو ان کا مرنا کیسے سیم ہو گیا؟ سا یحکمون، کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیا ٹیچر وہ جو سب سے نالائق اسٹوڈنٹ ہے اور جو سب سے نالائق اسٹوڈنٹ ہے ان کا رزلٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو جب دنیا میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر آخرت میں ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اچھا جیسے مرضی کام کر لو ہم بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی چیز نوازیں گے جو نیک لوگوں کو نوازیں گے؟ جب دنیا برابر نہیں تو آخرت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں عمل کرنے پڑیں گے ایمان لا کر۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جس کے اور جو اس نے کمائی کی، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی الہ کو نہیں مانتے۔ جو کسی الہ کو نہیں مانتے وہ اصل میں کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے نفس کو۔ اپنے نفس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بری چیز ہے، یعنی سب سے بری چیز کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو فالو کرے، کیونکہ اپنے نفس کو بھی فالو کرنا کون سجاتا ہے؟ شیطان۔ ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا ہم کسی کو نہیں فالو کرتے، وہ اپنے آپ کو فالو، اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دل موڈ ہوگا تو کریں گے، موڈ نہیں ہے تو نہیں کریں گے، دل چاہے گا تو کریں گے، دل نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا؟ یعنی علم تھا، اس کو پتا تھا یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ دل چاہ رہا تھا وہ کام کرنے کو، تو علم اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا کہ اب حق سامنے ہے، نظر نہیں آتا، حق کی بات ہوتی ہے کانوں میں نہیں پڑتی، حق کی بات دل میں اترے بھی تو سمجھ نہیں آتی، تو اللہ نے مہر لگا دی۔ اب اللہ کے بعد ان کو کون ہدایت دے گا؟ فلا تذکرون، کیا تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ اس میں ہمارے لیے نا بڑی سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے علم سے نوازتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ کیونکہ اگر ہماری سماعت، ہماری بصیرت اور ہمارا دل اللہ کی آیات کو نہ سمجھے، اور یہ عذاب کی علامت ہے، دنیاوی عذاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دیتے ہیں تو چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن سنائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی۔ وقالو، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور انہوں نے کہا بس ہماری زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے اسی میں ہم مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدار، اور یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، یہ زمانہ ہی ہے جو ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی ہر ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے بس وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں دوبارہ اٹھنا۔ وما لهم بذلک من علم، حالانکہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، انهم الا یظنون، بلکہ وہ گمان کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں واضح، ما کان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین،
تو ان کے پاس دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم کہتے ہو دوبارہ زندگی ہوئے گی تو سب سے پہلے ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لاؤ پھر ہم مانیں گے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثریت نہیں جانتی۔ وللہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم اذ یخسر المبطلون، اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے، یعنی وہ لوگ لوزر ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور اس دن آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل دیکھیں گے، یعنی جھکی ہوئی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو بلا کے رزلٹ کارڈ دیے جاتے ہیں، تو یہاں پر ہر امت کو بلا کر ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون، آج کے دن تم وہی دیے جا رہے ہو جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی ویسے رزلٹ ہوئے گا جو تم نے کیا تھا۔ ہاں کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ عمال نامہ ہے ہمارا جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم عمل کر رہے تھے۔ یعنی انسان بہت سارے کام کرتا ہے، اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے حقیقت معنوں میں کہ میں چل رہی ہوں تو میری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تم زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں نا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جب ان کو کہتے ہیں آپ کی تصویر کھینچنے لگی ہے، زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تھرو آؤٹ فرشتے ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ صرف ظاہری چیز نہیں ریکارڈ ہو رہی، دل میں جو خیالات چل رہے ہیں دوسروں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اندر باہر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے خلاف بول رہی ہے، یعنی اس میں جو انسان نے غلط کام کیے ہوں گے وہ اس کے خلاف گواہ ہوں گے نا۔ چارج شیٹ، فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، ہم ان کو داخل کریں گے ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ وام الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، کل تم ماں ندری مسا، اس وقت تم کہتے تھے ہمیں نہیں معلوم قیامت کیا ہوتی ہے۔ ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، اور ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں، یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہی چیز گھیر لگی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم آج کے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھول سکتے ہیں؟ نہیں۔ نہیں بھول سکتے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن ہم تمہیں ویسا بھلا دیں گے جیسے تم ہماری ملاقات کو بھول گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے تم اس ملاقات کو اگنور کرتے تھے ایسے آج ہم تمہیں بھی ایک اگنور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کبھی یہ جو بھول چوک ہوتی ہے یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تو یہ عیب ہے بھولنا۔ تو یہاں پر بھولنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی خدا نہ خاصہ بھولیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے اگنور کریں گے جیسے تم اس ملاقات کے دن کو اگنور کیا کرتے تھے۔ یہ تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور وہاں پر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بانکم اتخذتم بآیات اللہ ہزوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے آیات کو مذاق بنایا ہوا تھا، تم نہ اس پہ یقین نہیں لاتے تھے، پڑھتے تھے سمجھتے نہیں تھے، اس کو سیریس نہیں لیتے تھے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک چیز حاصل کرنے کی خواہش تمہارے اندر اتنی زیادہ تھی کہ تم بالکل آخرت کو بھول گئے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، چنانچہ نہ ہی وہ اس دن نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو رب آسمانوں کا اور رب زمین کا، رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بڑائی اسی کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔